नमस्कार दोस्तों। क्या होगा अगर आपकी ताकत बेकार हो जाए? क्या होगा अगर आपकी सारी चतुराई आपको ही फंसा दे? और क्या होगा अगर आपका सारा धन आपको एक घूंट पानी भी न दिला सके? चलिए सुनते हैं चार दोस्तों की कहानी जो खजाने की खोज में निकले थे, पर उन्हें मिला जीवन का सबसे बड़ा सच। मनुष्य और पशु, कर्महीन जीवन की कथा। शाम का समय है, सूरज ढल रहा है और उसकी सुनहरी किरणें पेड़ों से छनकर आ रही हैं। गांव के बीचों बीच एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर एक तेजस्वी ऋषि, जिनका नाम ज्ञान सिंधु है, बैठे हैं। उनकी आंखों में करुणा और चेहरे पर दिव्य शांति है। गांव के सभी लोग, बच्चे, बूढ़े और जवान, उनके चारों ओर श्रद्धा से बैठे हैं, उनके उपदेश सुनने के लिए आतुर। एक ग्रामीण हाथ जोड़कर ने कहा, ऋषिवर, आपने हमें जीवन के कई रहस्यों से अवगत कराया। आज कृपा करके हमें यह बताएं कि मनुष्य जीवन का वास्तविक मूल्य क्या है। ऐसा क्या है जो हमें पशुओं से भिन्न और श्रेष्ठ बनाता है? ऋषि ज्ञान सिंधु मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में उस गहरे प्रश्न का सम्मान था। ऋषि ज्ञान सिंधु ने कहा, बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है तुमने। हमारा शरीर, हमारी भूख, हमारी नींद, हमारी संतान उत्पन्न करने की इच्छा, यह सब तो पशुओं में भी होता है। वे भी खाते हैं, सोते हैं और अपना वंश बढ़ाते हैं। यदि मनुष्य भी इस संसार में आकर केवल यही सब करता रहा, तो उसमें और एक पशु में भला क्या अंतर रह जाएगा? उन्होंने अपनी शांत दृष्टि भित्त पर घुमाई और कहा, ध्यान से सुनो। जो व्यक्ति इस संसार में आकर चार कर्म नहीं करता, वह इस पृथ्वी पर सुंदर शरीर धारण किए हुए एक पशु के समान ही है, चाहे वह स्वयं को कितना भी बड़द्दा क्यों न समझे। ये चार कर्म हैं: विद्या का अर्जन, परिश्रम से कर्म, निस्वार्थ भाव से दान और अंतःकरण में शांति। लोगों के चेहरों पर जिज्ञासा और बराक गई। ऋषि ने उनकी उत्सुकता को समझते हुए एक कहानी सुनानी शुरू की। ऋषि ज्ञान सिंधु ने कहा, बहुत समय पहले अवंती राज्य में चार मित्र रहते थे: बलवंत, चतुरसेन, धनपाल और विनय। चारों ही युवा थे और जीवन में कुछ बढ़िद्धा करना चाहते थे। बलवंत को अपने शारीरिक बल पर बहुत घमंड था। वह मानता था कि दुनिया की हर समस्या का समाधान बाहुबल से हो सकता है। उसे विद्या ग्रहण करने या कुछ सीखने में कोई रुचि नहीं थी। वह कहता, जब मेरे पास 100 हाथियों का बल है, तो मुझे पोथियां पढ़ने की क्या आवश्यकता? चतुरसेन स्वयं को अत्यधिक बुद्धिमान समझता था, पर वह बहुत बड़ा आलसी था। वह दिन भर योजनाओं के ताने बाने बुनता रहता, पर जब मेहनत करने का समय आता, तो कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता। वह कहता, कठोर परिश्रम तो मूर्ख करते हैं, बुद्धिमान तो अपनी युक्तियों से काम निकालते हैं। धनपाल एक अमीर व्यापारी का बेटा था। उसके पास अपार संपत्ति थी, पर उसका हृदय बहुत संकुचित था। वह अत्यंत कंजूस था। किसी भूखे को एक रोटी देना भी उसे अपनी संपत्ति का अपमान लगता था। वह कहता, यह धन मैंने या मेरे पिता ने मेहनत से कमाया है, इसे व्यर्थ में लुटाने के लिए नहीं। चौथा मित्र विनय था।
उसके पास न तो बलवंत जैसा शरीर था, न चतुरसेन जैसी चालाक बुद्धि और न ही धनपाल जैसा धन, पर उसके पास जो था वह अनमोल था। वह ज्ञान पाने के लिए सदैव उत्सुक रहता, परिश्रम करने से कभी नहीं घबराता, अपनी कमाई का एक हिस्सा सदा जरूरतमंदों को दान करता और हर परिस्थिति में शांत और विनम्र बना रहता था। उसके तीनों मित्र अक्सर उसका उपहास उड़ाते थे। एक दिन चारों मित्रों ने सुना कि पड़ोस के राज्य में दुर्गम पर्वतों के पार स्वर्ण वाटिका नाम की एक रहस्यमयी जगह है, जहां मनचाहा धन और वैभव प्राप्त होता है। तीनों मित्रों ने तुरंत वहां जाने का निश्चय कर लिया। विनय ने उन्हें बहुत समझाया कि बिना पूरी जानकारी और तैयारी के ऐसी यात्रा खतरनाक हो सकती है, पर वे नहीं माने। अंत में मित्रों की सुरक्षा की चिंता में विनय भी उनके साथ चल पड़ा। यात्रा आरंभ हुई। कुछ दूर चलने पर वे एक घने जंगल में पहुंचे, जिसका मार्ग एक विशालकाय वृक्ष के गिरने से अवरुद्ध हो गया था। बलवंत हंसा और बोला, बस इतनी सी बाधा, मैं इसे अभी हटा देता हूं। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर वृक्ष को धकेलना शुरू किया। वह घंटों पसीना बहाता रहा। उसकी मांसपेशियां तन गईं, पर वृक्ष टस से मस न हुआ। वह थककर हाँफने लगा। उसका बल काम नहीं आया। तब विनय ने शांति से उस गिरे हुए वृक्ष का निरीक्षण किया। उसने देखा कि कुछ विशेष लताओं और चट्टानों का सहारा लेकर वृक्ष के ऊपर से चढ़कर पार जाया जा सकता है। उसने सबको वह मार्ग दिखाया। बलवंत को पहली बार अनुभव हुआ कि केवल बल से सब कुछ संभव नहीं, विद्या और अवलोकन भी आवश्यक है। आगे बढ़ने पर वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां मार्ग दो हिस्सों में बंट गया था। एक मार्ग छोटा पर कंटीला और दूसरा लंबा पर सुरक्षित लग रहा था। चतुरसेन ने अपनी चालाकी दिखाई और कहा, मित्रों, यहां अवश्य कोई भ्रम है। शत्रु हमें लंबे मार्ग पर भटकाना चाहते हैं। हमें छोटे मार्ग से ही जाना चाहिए। मैं अपनी बुद्धि से कांटों से बचने का कोई उपाय निकाल लूंगा। उसकी युक्ति के भरोसे सब छोटे मार्ग पर चल पड़े। कुछ ही दूर चलने पर वे नुकीले पत्थरों और जहरीली झाड़ियों के एक ऐसे जाल में फंस गए जहां से निकलना असंभव लग रहा था। चतुरसेन की सारी चतुराई धरी की धरी रह गई। उसका आलसी शरीर इस परिश्रम के लिए तैयार नहीं था। तब विनय ने परिश्रम का सहारा लिया। उसने पास पड़ी एक मजबूत लकड़ी से धीरे धीरे झाड़ियों को काटना और पत्थरों को हटाना शुरू किया। उसे देखकर बाकी मित्रों को भी हिम्मत मिली। घंटों की कड़ी मेहनत के बाद वे एक सुरक्षित रास्ता बनाने में सफल हुए। चतुरसेन ने लज्जा से सिर झुका लिया। उसे समझ आया कि बिना परिश्रम के बड़ी बड़ी योजनाएं केवल खोखले विचार हैं। यात्रा के अंतिम चरण में वे एक रेगिस्तान में पहुंचे। उनका भोजन और पानी समाप्त हो चुका था। वे भूख प्यास से तड़प रहे थे। तभी उन्हें एक काफिला मिला जो वापस लौट रहा था। काफिले के सरदार ने उन्हें बताया कि आगे पानी का कोई स्रोत नहीं है और स्वर्ण वाटिका की बात केवल एक अफवाह है। उसने उन्हें अपने साथ लौटने की सलाह दी। भूख से बेहाल बलवंत और चतुरसेन ने लौटने का मन बना लिया, पर धनपाल अपने धन के अहंकार में बोला, मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। मेरे पास ये स्वर्ण मुद्राएं हैं।
मैं इन मुद्राओं के बदले तुमसे भोजन और पानी खरीदूंगा। काफिले का सरदार हंसा और बोला, सेठ, इस रेगिस्तान में जहां जीवन का मूल्य है, तुम्हारी इन स्वर्ण मुद्राओं का मूल्य मिट्टी के बराबर भी नहीं। हमने अपना भोजन और पानी अपने साथियों के लिए बचा कर रखा है। यदि तुमने कभी किसी प्यासे को पानी पिलाया होता, किसी भूखे को अन्न दान दिया होता, तो आज शायद प्रकृति तुम पर दया करती। पर तुम्हारा धन तुम्हारे किस काम का? धनपाल का चेहरा पीला पड़ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि कमाया हुआ धन तब तक व्यर्थ है जब तक वह किसी के काम न आए, जब तक उसमें दान की भावना न जुड़ी हो। तभी विनय आगे बढ़ा। उसके पास खाने को कुछ नहीं था, पर उसके व्यवहार में शांति और विनम्रता थी। उसने काफिले के सरदार से हाथ जोड़कर कहा, हे महानुभाव, हम गुणीजनों का सम्मान करना जानते हैं। हम आपकी सलाह मानने को तैयार हैं। कृपा करके हमें केवल इतना बता दें कि यहां से निकटतम गांव कितनी दूर है, ताकि हम अपने प्राण बचा सकें। विनय के शांत और विनम्र स्वभाव से काफिले का सरदार बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, युवक, तुम्हारी वाणी में शांति और आंखों में सच्चाई है। जो शांत और गुणी है, संसार उसकी सहायता अवश्य करता है। उसने न केवल उन्हें भोजन और पानी दिया, बल्कि अपने साथ सुरक्षित गांव तक भी पहुंचा दिया। ऋषि ज्ञान सिंधु रुके और अपनी नजर गांव वालों पर डाली और कहा, तो बताओ, उन चारों में से मनुष्य कौन था और पशु के समान कौन? बलवंत के पास बल था, पर विद्या नहीं। चतुरसेन के पास बुद्धि थी, पर श्रम नहीं। धनपाल के पास धन था, पर दान की भावना नहीं। वे तीनों अपनी अपनी वृत्तियों के दास थे, बल, आलस्य और लोभ। ठीक एक पशु की तरह जो अपनी सहज प्रवृत्ति से बाहर नहीं सोच पाता। केवल विनय ही था जिसने मनुष्य होने का धर्म निभाया। उसने विद्या का प्रयोग किया, परिश्रम से नहीं डरा। उसके पास जो था उसे बांटने का भाव रखा और हर हाल में शांत बना रहा। स्वर्ण वाटिका तो उसे नहीं मिली, पर उसे जीवन का वह स्वर्ण मिल गया जो किसी भी बाहरी खजाने से अधिक मूल्यवान है। इसलिए हे ग्रामवासियों, याद रखना, इस पृथ्वी पर जन्म लेना ही पर्याप्त नहीं है। अपने जीवन को ज्ञान से सींचो, परिश्रम के पसीने से उसे उपजाऊ बनाओ, दान के जल से दूसरों की प्यास बुझाओ और शांति के कवच से अपनी आत्मा की रक्षा करो। जिसके जीवन में ये चार गुण नहीं, उसका सुंदर मनुष्य शरीर भी एक पशु की देह के समान ही व्यर्थ है। ऋषि के शब्द शांत वातावरण में गूंज रहे थे। सभी ग्रामीणों की आंखें खुल गई थीं। उन्होंने केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन जीने का सार सुन लिया था। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी प्राचीन और अद्भुत स्टोरी लाते रहें। धन्यवाद। आपका प्रेरक साथी वेदाश।